नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बुरा लगेगा ये सुन करके कि जम्मू एंड कश्मीर में फिर से एक बार जम्मू एंड कश्मीर क्या बोलूँ, जम्मू में ही एक बार फिर से टेररिस्ट अटैक हो चुका है। अब हुआ क्या कि अभी पिछले 2 दिन में मतलब कल एक एनकाउंटर हुआ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और आज एक आर्मी कैंप के ऊपर टेररिस्टों ने घात लगा करके अटैक कर दिया। अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल एक कुलगाम में एनकाउंटर हुआ था और जिसमें 4 हमारे जो सोल्जर्स जिसमें जो 4 टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट कर दिया हमारे फोर्सेस ने, लेकिन हमारे 2 सोल्जर्स इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। और वहीं पर अब उसी का शायद ये बदला लेना जैसे, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी मात्रा में जो टेररिस्ट हैं, कम से कम 100-150 टेररिस्ट का अंदाज़ा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करके भारत देश में घुस आए हैं। और वो जो घुस आए हैं तो ये 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप्स में ये ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये पूरी तरीके से फैल गए और इनका टारगेट ऑब्वियसली जम्मू है। टारगेट जम्मू इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर यात्रा शुरू हो चुकी है। जो ये पूरा सीज़न है इसमें वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी मात्रा में लोग जाते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो इनका टारगेट है वो जम्मू है। ये एक मैसेज देने का पूरा प्रयास है। और ये सारे टेररिस्ट, एक भी टेररिस्ट ऐसा नहीं है कि ये भारत देश का हो या कोई जम्मू कश्मीर का लड़का हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे पाकिस्तानी, क्योंकि जब पहले भी हमने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था तो उनके पास से सामान मिले थे, उससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि सारे पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर करके भारत में घुसे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये टेररिस्ट घुस तो गए हैं लेकिन ये कैसे पनप पा रहे हैं, ये कैसे वहाँ पर रह पा रहे हैं, और इसीलिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब हुआ क्या कि इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो आर्मी कैंप था वहाँ पर अचानक से इन टेररिस्ट ने अटैक कर दिया और जो हमारे जवान उस टेररिस्ट कैंप को गार्ड कर रहे थे उन्होंने रिटेलिएट भी किया। पूरी मेहनत से उन्होंने रिटेलिएट भी किया, लेकिन एक जवान उसमें हमारा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं जो कल कुलगाम की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुलगाम में जो अटैक हुआ, उस कुलगाम के अटैक में 4 टेररिस्ट थे, चारों को एलिमिनेट कर दिया गया, वहाँ पर छिपे हुए थे। और लेकिन हमारे जो 2 जवान थे आर्मी के वो इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये एक बहुत बुरी खबर है कि हमारे जवान जो हैं, हमारे जवानों की मतलब आहुति क्यों दी जा रही है इसमें, क्योंकि हमारी जो एक तरीके से जो इंटेलिजेंस है उसका ये बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। क्योंकि कल मैं जो खबर सुन रहा था तो इसमें हुआ क्या ना कि जो आईजीपी साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बताया, वीके विरधी नाम है उनका, तो उन्होंने बताया कि हम सर्च ऑपरेशन चला रहे थे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और कुलगाम में जो सर्च ऑपरेशन हम चला रहे थे उसके तहत हमें इन्फॉर्मेशन मिली लोकल सपोर्ट, और हमने क्योंकि अपना सेकेंड जो पूरा ग्रिड है उसको भी चालू कर दिया है तो लोकल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन को चार्ट आउट करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन को चार्ट आउट करने के बाद जो सबसे प्रोबेबल इन्फॉर्मेशन लगती है, जिस पे बहुत लोगों ने जिस जगह पे के बारे में बताया होता है, वहाँ पर हम अटैक करते हैं, मतलब वहाँ पर हम सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और वहाँ पर हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इनको। तो उसी के तहत ये पूरी फोर्सेस हमारी वहाँ पर पहुँची कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर टेररिस्ट थे भी। लेकिन उनका जो उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पर कहा, उन्होंने कहा कि लेकिन उन टेररिस्ट की पोजीशंस देख करके, उनके एमिनेशंस देख करके, उनके हाव भाव देख करके साफ साफ ये पता लग रहा था कि ये बहुत रेडी थे इस चीज़ के लिए कि फोर्सेस आ रही हैं इनके पास। तो या तो इनके पास इंफॉर्मेशन है या तो मतलब ये जो फोर्सेस का मूवमेंट है उसको बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ, और वो भी बोल रहे थे कि आई डोंट नो हाउ कि वो कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं, लोकल सपोर्ट की मदद से ट्रैक कर पा रहे हैं या कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं, लेकिन दे वर वेरी मच रेडी, और इसीलिए हमारे 2 जवान इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये एक बहुत बुरी खबर फिर से जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है कि पिछले 2 दिनों में एक फिर से 2 बार अटैक हो चुके हैं। मतलब एक बार एनकाउंटर हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए कल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और एक बार अटैक हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर अपनी सरकार के बयानों के ऊपर में। अब देखो कश्मीर में अभी आपको पता है कि श्रीनगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, उनकी पूरी मीटिंग थी। अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली कहा कि हमने कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया है। कश्मीर से आतंकवाद उखड़ करके जम्मू में कैसे आ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप पिछले कुछ घटनाओं को देखोगे तो आप देखिए कि यहाँ पर अभी राजौरी को इन्होंने टारगेट किया, और ये राजौरी, फिर उसके बाद पुंछ में अटैक हुआ, उसके बाद आप देखिए कुलगाम में एनकाउंटर हुआ, रियासी में सबसे बड़ा अटैक जो सबसे पहला और सबसे बड़ा हुआ था वो रियासी में ही हुआ, उसके बाद रियासी के बाद डोडा में हुआ, कठुआ में हुआ, मतलब आप सोचिए सांबा में हुआ। मतलब आप सोचिए कि ये जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, एक जम्मू सिटी आप छोड़ दीजिए तो जम्मू का एरिया जो है उसमें कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहाँ पर ये अटैक नहीं हुआ है। और ख़ास तौर से
पुंछ और राजौरी जो हैं ये तो पूरे तरीके से टारगेट पे रहते हैं इस मीरपुर की वजह से, जो कि POJK के एरिया में आता है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन होता है इस बॉर्डर से, मीरपुर वाले से। तो यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो राजौरी और पुंछ में ही छुपेंगे, और इसीलिए वहाँ पर आपको एनकाउंटर और ऐसे अटैक्स देखने को मिल भी रहे हैं। तो कुलगाम और राजौरी एक दूसरे के एकदम अगल बगल ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और दोनों डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 दिनों में अब बड़ी घटनाएं सामने आई हैं देखने को। तो कुलगाम में हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, और लेकिन 4 टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया। लेकिन जो ये राजौरी वाला अभी अटैक हुआ है, जो कि आज हुआ है, जो आर्मी कैंप के ऊपर में, अब ये टेररिस्ट अटैक करके वहाँ से भाग गए हैं, और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है पूरे राजौरी एरिया में, और इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है किधर भी। तो ये टेररिस्ट भी बहुत जल्दी मारे जाएंगे, बहुत जल्दी आपके पास खबर आएगी कि इन टेररिस्ट को मार दिया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कि इतनी बड़ी मात्रा में ये एट द फर्स्ट प्लेस इन्फिल्ट्रेट करके आए कैसे। तो हमारी फोर्सेस जो हैं, देखो इसमें फोर्सेस की बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती। जो आर्मी फोर्सेस होती हैं हमारी, जो फ्रंटलाइन फोर्सेस होती हैं, उसमें इसमें इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंटेलिजेंस देखो, अब आपके जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ कि आपके गांव में कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो आप उसको देखते पहचान जाते हो कि ये बाहर का व्यक्ति। गांव में 3 3.5 लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, तो आदमी सबको जानता ही है, तो पहचान जाता है कि ये पर्सन बाहर का है। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में बहुत मुश्किल है, लेकिन गाँव में, छोटे छोटे गाँव जो हैं, तो उसमें तो पहचान जाते हैं लोग। कई बार पूछ भी लेते हैं किसके घर आए हो, कहाँ से हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर आप इन सारे एरियाज़ को देखो, अगर जम्मू सिटी आप हटा दीजिए तो रियासी आप देखिए, या आप कठुआ देखिए, सांबा देखिए, डोडा देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं। तो यहाँ पर अगर कोई टेररिस्ट है, उसकी मूवमेंट है, तो आई थिंक कि वो इंटेलिजेंस का हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये टेररिस्ट के हाइडआउट्स हैं कहाँ पर। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और इसीलिए सेकंड ग्रिड को हमारी फोर्सेस ने दोबारा से शुरू कर दिया है। लेकिन ये बहुत बुरी खबर है भारत के लिए कि आप अगर टोटल में जोड़ें तो 10 से भी ज़्यादा अटैक्स पिछले 1.5 महीने के अंदर में हो चुके हैं, और ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इन टेररिस्ट ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। एंड आई थिंक कि जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट आए हैं, इसका बहुत करारा जवाब पाकिस्तान को भी दिया जाना चाहिए इस चीज़ का।